सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम 1 फरवरी एंड 8 फरवरी प्रेडिक्शन फॉर 2025। सो अगर आपको नहीं पता तो मैंने अपनी पोस्ट में भी शेयर किया था इस चीज को कि 22 फरवरी से जो पेंसिल पेपर बेस्ड एग्जाम है वो पेन पेपर बेस्ड हो जाएगा। दैट मीन्स कि पेंसिल की जगह पर आपको पेन से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और क्या चेंजेस होने वाले हैं वो हम इस वीडियो में साथ ही साथ मैं आपको शेयर करती रहूंगी सारी चीजें। एंड बेसिकली इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर द प्रेडिक्शन फॉर 1st February and 8th February, and on 8th February both academic and general training exams are going to be conducted. So what will be the level of the IELTS exam on 8th of Feb, and for the academic, both for academic and general training, regarding all the 4 modules, that is listening, reading, writing and speaking. But before I start with the predictions, let me clear this thing that my prediction is totally based on the previous exams and also on my 10 to 11 years of teaching experience. So also इस वीडियो में और बहुत सारी बड़ी अनाउंसमेंट्स हैं सभी के लिए। सो बेसिकली द लेवल ऑफ ओवरऑल लेवल की अगर हम बात करें ऑन 1st February को एंड ऑन 8th February को, तो जो ओवरऑल लेवल है वो आपका होने वाला है बिटवीन इजी टू मॉडरेट। तो इतने घबराने वाली बात नहीं है जिन्होंने 1st February को एंड 8th February को अपना एग्जाम को बुक किया हुआ है ऑलरेडी। अगर आपने 8th को या 1st Feb को अपना एग्जाम की प्लानिंग करी हुई है तो उसके बाद अगर हम बात करें तो 22 Feb को 8th एक ऐसा लास्ट एग्जाम है जहां पर आपको पेंसिल से लिखना अलाउड होगा, आपको पेंसिल लिखने से कंपलसरी होगा। उसके बाद कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे आप पेंसिल यूज कर पाओगे, उसके बाद आपको पेन के शिफ्ट होना पड़ेगा। तो ज्यादातर इससे ये होता है, जजमेंट अगर हम करें तो ज्यादातर स्टूडेंट्स दे विल शिफ्ट टुवर्ड्स ईदर सीडी बेस्ड आईएलटीएस, जिनको पेन से ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है तो वो सीडी बेस्ड आईएलटीएस के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। सो एनीवेज प्रेडिक्शन को कंटिन्यू करें तो लिसनिंग मॉड्यूल की अगर मैं बात करूं तो लिसनिंग इज द मोस्ट इजीएस्ट मॉड्यूल। एंड लिसनिंग में आपको मिनिमम अगर आपकी 7+ की रिक्वायरमेंट है तो इस बार आपकी टारगेट पूरा होने वाला है, क्योंकि अब 1st Feb को एंड 8th Feb को जो एग्जाम होने वाले हैं क्वाइट इजी होंगे, बिटवीन इजी टू मॉडरेट होगा। लिसनिंग भी बहुत इजी टू मॉडरेट होने वाला है। Talking about listening section 1, you will get a conversation between 2 people regarding any social conversation, and you will get 1 to 10 sentence completion type of questions, maybe 1 word and or a number. So the best part about listening section 1 is that you have to attempt these 10 questions in 2 different parts. तो ये आपके लिए बहुत अच्छा एक मौका होता है कि आप अलग अलग पार्ट्स में एक बार में 5, अगली बार में नेक्स्ट 5 आपने करने हैं। तो ट्राई करो कि इतना फोकस रखो और इतनी इसकी प्रैक्टिस कर लो कि आपका एक भी आंसर सेक्शन 1 में रॉन्ग नहीं होना चाहिए। मैंने कई का देखा है जिनका 7 बैंड का टारगेट है। Some students are normally stuck at 27, 28 or 26. उनका 7 बैंड स्कोर क्यों नहीं आता? क्योंकि 1-2 सेंटेंस कंप्लीशन गलत हो जाते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ सम carelessness or some common mistakes. So you should need to avoid some common mistakes, जिसके बारे में मैंने इस वाली वीडियो में ऑलरेडी मैंने बात करी हुई है। Moving on to listening section 2, you will get chances, इसके ज्यादा चांसेस है इसके इस बार आपको मैप आएगा। थोड़ा सा मैप इजी होगा, मॉडरेट होगा, और बिल्कुल भी मुश्किल डिफिकल्ट वाला मैप नहीं आएगा, मॉडरेट मैप आएगा। इसके साथ आपको आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या मैचिंग द फीचर्स टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टॉकिंग अबाउट लिसनिंग सेक्शन 3, Section 3 is the most toughest part of IELTS listening. So it is requested कि इसकी प्रैक्टिस भी आप काफी अच्छे तरीके से करो। मैंने इसका भी ऑलरेडी 2-3 वीडियोस मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के ऊपर विद वोकैबुलरी, बहुत अच्छी पीडीएफ है उसकी, मैंने इसके साथ आपको समझाया हुआ है। एंड लिसनिंग सेक्शन 3 में अपार्ट फ्रॉम लॉन्ग 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं some matching features types of questions, जिसमें हमेशा paraphrasing and synonyms होते हैं। Talking about listening section 4, section 3 and section 4 be quite fluent. In section 4 there will be 3 words up to limit, there is 3 words, 2 words, 1 word and or a number, sentence completion types of questions. And for section 4 I would advise you to mark down the subheadings and the word before blank and after the blank to get the correct answer. All in all, if I summarize, for listening will be quite easy to moderate. You need to focus on section 1, section 4 map and short multiple choice of questions. If you prepare till here, I guarantee आपका 7 से कम स्कोर नहीं आएगा। एंड लिसनिंग का कंप्लीट कोर्स मैंने बना के रखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी एंडिंग में मैं और बात करूंगी। सो इसके बाद मूविंग ऑन टू एकेडमिक रीडिंग, सबसे पहले क्योंकि एकेडमिक रीडिंग का एग्जाम 1st को भी है
एंड 8th को भी है। सो फर्स्ट की बात भी मैं करूंगी, 8 फरवरी की बात भी करूंगी। पहले बात करेंगे एकेडमिक की। तो एकेडमिक की बात करें तो जो रीडिंग आने वाली है दैट विल बी अगेन फ्रॉम easy to moderate. In reading section 1 for academic, you will get 100% some true, false, not given, and apart from this, सेंटेंस कंप्लीशन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अगेन मैंने अपनी 2 दिन पहले वीडियो को किया था अपलोड, जहां पर मैंने मास्टर क्लास कंडक्ट करी थी फॉर एकेडमिक रीडिंग ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन। बहुत अच्छे तरीके से मैंने वहां पे किया था आपको एक्सप्लेन कि आपने वोकैबुलरी कैसे एनहांस करनी है, सिनोनिम्स का लिंक कैसे होता है, पैराफ्रेज लैंग्वेज का लिंक कैसे होता है। तो वो वीडियो का लिंक आई विल ड्रॉप इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, तो उस वीडियो को जरूर देखना। मास्टर क्लास वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो जो सेक्शन 1 होगा रीडिंग का फॉर एकेडमिक, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होगा, इजीली हो जाएगा। इसके आंसर आपको सारे ऑर्डर में मिल जाएंगे। मूविंग ऑन टू रीडिंग सेक्शन 2 फॉर एकेडमिक। इन सेक्शन 2 लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी हाई है कि आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही यू मे गेट राइटर्स ओपिनियन एंड समरी बेस्ड इजी टू मॉडरेट होंगे आपके पास। मूविंग ऑन टू एकेडमिक रीडिंग सेक्शन 3, you may get multiple choice questions, yes, no, not given, and matching the sentence endings. ये भी इतने ज्यादा easy होते हैं। If you want me to make a video on any of these types of questions, just comment me down। जिसकी जितनी ज्यादा मुझे आएंगे comments जो उस चीज के लेकर मैं next video आपको share जरूर करूंगी। Maybe I can conduct a master class as well for academic. So moving on to ये चीज रहेंगी for academic on 1st Feb as well and on 8th Feb as well। तो बुक्स की अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूं तो कैम्ब्रिज की बुक्स नंबर 11 to 18 अगर आपको कहीं पर भी पेड मिल रही है तो आई विल रिक्वेस्ट इसमें पैसे वेस्ट मत करना। कैम्ब्रिज की बुक्स आपको हर जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। एंड अगर आपको कुछ भी मटेरियल चाहिए रिगार्डिंग आईएलटीएस एकेडमिक और आईएलटीएस जनरल ट्रेनिंग, आपको सारा मटेरियल मेरे यूट्यूब पर, मेरे टेलीग्राम के चैनल के ऊपर, मेरे व्हाट्सएप की कम्युनिटी के ऊपर, मैंने हर जगह पर सारा का सारा मटेरियल मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किया हुआ है। चाहे वो लिसनिंग है, चाहे वो रीडिंग है, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो जनरल ट्रेनिंग है, चाहे वो राइटिंग है, चाहे वो स्पीकिंग की लेटेस्ट पीडीएफ है, सभी मटेरियल ऑन माय यूट्यूब चैनल, ऑन माय व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल, ऑन माय टेलीग्राम कम्युनिटी चैनल, एवरीवेयर आई हैव अपलोडेड टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपको पैसे वेस्ट करने का शौक है तो यू कैन परचेज ऑल्सो, लेकिन मैं अभी फिलहाल सब कुछ मैंने फ्री किया हुआ है। तो यू कैन परचेज एनीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम माय व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल और फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल। दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड मैं पिन कमेंट में भी इसका डिस्क्रिप्शन का लिंक मैं डाल दूंगी। ऑल्सो एक यहाँ पे मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि मैंने व्हाट्सएप की कम्युनिटी एक मैंने बनाई हुई है जहां पर फ्रीक्वेंटली मैं मास्टर क्लासेस कंडक्ट करती रहती हूँ फॉर ऑल द फॉर्मल ड्यूज, चाहे वो लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, एकेडमिक है और जीटी है। फ्रीक्वेंटली मेरी मास्टर क्लासेस चलती रहती हैं, तो वो ज्वाइन कर लेना अगर आपने। दैट इज टोटली फ्री IELTS लर्निंग प्लेटफॉर्म। So you can subscribe to my channel, like this video, share this video as much as you can अगर आपको भी फ्री में लेक्चर्स चाहिए regarding your IELTS। So moving on to general training। Okay, तो मैं बुक्स की बात कर रही थी, तो कैम्ब्रिज के अलावा भी कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो डिफिकल्ट लेवल के हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। तो वो सारा मटेरियल आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर इजिली मिल जाएगा। अब बात करते हैं फॉर जनरल ट्रेनिंग रीडिंग। जनरल ट्रेनिंग का एग्जाम है ऑन 8th of Feb एंड ऑन 8th of Feb जो जनरल ट्रेनिंग का एग्जाम है वो होगा मॉडरेट। इट विल बी नॉट दैट इजी, इट विल बी नॉट दैट डिफिकल्ट, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल आपको देखने को मिलेगा। इन रीडिंग सेक्शन 1 फॉर जनरल ट्रेनिंग आपको आएंगे 7 to 6 true, false and not given, and apart from this 7 to 8 which paragraph contains the following information, either in the form of advertisements, either in the form of you can say some small paragraphs। तो ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, आपने सेक्शन 1 की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेनी है। सेक्शन 2 में आपको आएंगे फ्रॉम 13 to 27 और फ्रॉम 14 to 27 all questions will be sentence completion। for general training sentence completion एक ऐसा टाइप है and true false जिसको अगर आपने कर लिया तो आपका टारगेट फुल, आपका टारगेट पूरा डन हो सकता है। इसके बाद बात करें जनरल ट्रेनिंग की रीडिंग सेक्शन 3। इन रीडिंग सेक्शन 3 मैं बहुत बात कर रही हूँ जो कनाडा में भी एग्जाम जिन्होंने देना है फॉर वर्क परमिट और फॉर पीआर, एंड जिन्होंने इंडिया में भी किसी ने वर्क परमिट के लिए या पीआर के लिए भी किसी ने अप्लाई करना, ये चीजें दोनों कंट्रीज में अप्लाई होती हैं।
सो फॉर जनरल ट्रेनिंग रीडिंग सेक्शन 3 आपको या तो 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे या आपको 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से जो सेंटेंस कंप्लीशंस हैं या ट्रू फॉल्स हैं, दीज आर फॉर 100% श्योर, ईदर यू विल गेट 3 to 4 सेंटेंस कंप्लीशन और 3 to 4 ट्रू फॉल्स आर नॉट गिवन। अपार्ट फ्रॉम दिस लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइटर्स ओपिनियन, दैट मींस लिस्ट आपको मैच करनी होती है, एंड व्हिच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अगेन these are all are also very important। अगर आपका टारगेट मिनिमम 7 है तो आप इनमें से कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो। अगर आपका टारगेट अराउंड 4 to 6 है तो आपने विच पैराग्राफ कंटेन्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ट्रू फॉल्स, सेंटेंस कंप्लीशंस एंड लिस्ट ऑफ हेडिंग्स, ये 4 टाइप्स कर लोगे, आपके लिए मोर देन इनफ है। अब मैं बात करूंगी यहाँ पे थोड़ा सा अपने क्रैश कोर्स के बारे में। तो क्रैश कोर्स की प्राइस मैंने बहुत ही ज्यादा इसमें मिनिमम रखी है। तो इस क्रैश कोर्स में आपको बेसिकली क्या मिलेगा, रीडिंग की हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन टाइप्स को सॉल्व करने की सबसे ज्यादा इजीएस्ट स्ट्रैटेजीज की, टेक्निक्स की वीडियोस, प्लस आपके पास मिलेगा आपको सिनोनिम्स एंड वोकैबुलरी की लिस्ट, लिसनिंग का हर एक टाइप ऑफ सेक्शन, हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को फुली कंप्लीटली सॉल्व किया हुआ आपको मिलेगा। राइटिंग टास्क 1 की बुक, राइटिंग टास्क 2 की बुक, जो लेटेस्ट स्पीकिंग के क्वेश्चंस हैं, प्रेडिक्शन है, वो आपको मिल रही है क्रैश कोर्स में। प्लस इसके साथ आपको 4 मिलेंगी लाइव क्लासेस इस क्रैश कोर्स में, 4 लाइव क्लासेस फॉर ऑल ईच ऑफ दी 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स। चाहे आप अकेडमिक हो, चाहे आप जनरल ट्रेनिंग हो, यू कैन एनरोल इन दिस क्रैश कोर्स अगर आपने भी अपना एग्जाम बुक किया हुआ है तो। सो इसके बाद हम बात करते हैं फॉर राइटिंग मॉड्यूल। राइटिंग टास्क 1 की अगर बात करूं मैं अकेडमिक के लिए, तो टेबल चार्ट एंड बार चार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा डायग्राम भी है, मैप भी है एंड लाइन चार्ट भी है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना है। टास्क 2 की बात करें तो डिस्कशन है, अग्री डिसएग्री है, एडवांटेज डिसएडवांटेज है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलपमेंट टाइप ऑफ ऐसे, दीज एसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है राइटिंग टास्क 2 की, उस प्लेलिस्ट को खासकर एकेडमिक वाले एक बार जरूर देख लेना। राइटिंग टास्क 2 की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में। अगर आपने सीरियसली एग्जाम को क्रैक करना है तो जस्ट एक बारी वो 4-5 वीडियोस हैं वो उस प्लेलिस्ट में, वो पूरा क्रैश कोर्स ही है, उसको जरूर देख लेना। उससे देखने से आपको आई गारंटी 100% जो राइटिंग टास्क 1 and 2 है एकेडमिक का, बेसिकली वो हमेशा हमारे मटेरियल में से ही आज तक रिपीट होता आया है। एंड मैंने ज्यादातर जो है वीडियोस मैंने ऐसे की बना के रखी हुई हैं। बात करते हैं जनरल ट्रेनिंग राइटिंग टास्क 1 में, फॉर्मल लेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट बट ऑल्सो इनफॉर्मल को भी आपने छोड़ के नहीं जाना है। एंड दोनों को आपने टोन में बहुत ज्यादा आपने डिफरेंस रखना है, टोन ऑफ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर्स। टास्क 2 की बात करें तो फॉर जनरल ट्रेनिंग टास्क 2 डिस्कशन टाइप ऑफ ऐसे, अग्री डिसएग्री, ओपिनियन टाइप ऑफ ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट टाइप ऑफ एसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एरियाज की बात करें, टॉपिक्स की बात करें, टॉपिक्स आपको आ सकते हैं एजुकेशन में रिलेटेड, पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप्स के रिलेटेड, और आप बोल सकते हो सम सोशल टॉपिक्स के रिलेटेड, आपको कुछ भी ऐसे एरियाज ऐसे को देखने को मिलेंगे। स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग में कुछ जो न्यूली एड क्यूकर्स है, जो प्रेडिक्शन है, इसकी हम वीडियो में कल आपके साथ शेयर करूंगी, प्लस उसके सैंपल आंसर्स भी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। तो क्रैश कोर्स जिसने परचेज करना है, व्हाट्सएप पे की स्क्रीन के ऊपर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दी व्हाट्सएप नंबर गिवन ऑन दी स्क्रीन एंड यू कैन परचेज क्रैश कोर्स, जिसमें आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं। प्रेडिक्शन भी आपको जहां पर मिलेगी, आपको लेटेस्ट जो है सॉल्व कैसे करनी है, टेक्निक्स जो है रीडिंग की, लिसनिंग की, राइटिंग की, आपको हर एक चीज की वीडियो मिलेगी। प्लस आपको इसमें 4 लाइव क्लासेस फॉर ईच मॉड्यूल जरूर मिलेंगे, जहां पे आपको टिप्स, टेक्निक्स, हर एक कुछ आपको समझाया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, कुछ इन्फॉर्मेशन लगी हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू लेट मी नो कि नेक्स्ट टॉपिक पर आप किस चीज पर चाहते हो कि मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर। तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मॉड्यूल आपके लिए कौन सा है, डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके लिए कौन सा है, मुझे कमेंट में जरूर कमेंट करना, ताकि नेक्स्ट टाइम उस चीज को उनको लेके मैं एक वीडियो जरूर आपके साथ शेयर करूं। सो अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एज वेल, जॉइन माय टेलीग्राम कम्युनिटी एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी फॉर फ्री IELTS learning platform as well. Until then, stay happy, stay healthy and all the very best for your IELTS exam.